अगर मैं तुमसे कहूं कि फैट लॉस के लिए भूखे रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो शायद तुम बिलीव ना करो, क्योंकि आज भी मोस्टली लोग वेट लॉस का मतलब समझते हैं कम खाना, भूखे रहना और क्रेविंग से लड़ना। लेकिन यहाँ साइंस कुछ और सजेस्ट करती है। रिसर्चेस रैपिडली शो करती हैं कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपको कैलोरीज बहुत कम देते हैं, लेकिन आपके पेट को ज्यादा भरा हुआ फील करवाते हैं, और वो भी लंबे टाइम तक। और जब भूख कंट्रोल होती है तो कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप 5 साइंटिफिक स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिन्हें यूज करके तुम अपने फैट लॉस को काफी सस्टेनेबल बना सकते हो। वाटर वॉल्यूम स्ट्रेटजी। सबसे पहले एक चीज समझो, तुम्हारा पेट कैलोरीज को डायरेक्टली मेजर कभी नहीं करता, वो फूड की वॉल्यूम को भी डिटेक्ट करता है। जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपका स्टमक अंदर से वॉल्स को स्ट्रेच करता है, तो इससे आपके ब्रेन को फुलनेस सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए कैलोरी डेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। 100 ग्राम खीरे के अंदर रफली 15 कैलोरीज होती हैं, मतलब तुम एक बड़ा बाउल भर के खीरा खा सकते हो और आपकी कैलोरीज फिर भी बहुत ज्यादा लो रहेंगी। इसी कैटेगरी में लौकी भी आती है। 100 ग्राम लौकी के अंदर रफली अराउंड 14 to 15 कैलोरीज होती हैं, यानी आपके फूड की वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन कैलोरीज कम। इसी कंसेप्ट को वॉल्यूम ईटिंग बोला जाता है, और इसी वजह से कभी कभी 50 से 60 कैलोरी की वेजिटेबल या सैलेड एक 500 कैलोरी के अल्ट्रा प्रोसेस्ड किए हुए स्नैक से ज्यादा फीलिंग लग सकती है। लेकिन सिर्फ पेट को भरना इनफ नहीं होता, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप सैलेड खाते हो कुछ टाइम बाद आपको फिर से भूख लगनी स्टार्ट होती है, और उसका रीजन समझना बहुत जरूरी है। फाइबर स्ट्रेटजी। यहाँ आता है फाइबर। फाइबर आपके स्टमक की डाइजेशन स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है, जिससे फूड आपके पेट में थोड़ी ज्यादा देर तक प्रेजेंट रहता है, तो आपको भूखा भी कम फील होता है और फुलनेस लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रह सकती है। इसका एक अंडररेटेड इंडियन एग्जांपल है अमरूद। ज्यादातर लोग गुआवा को एक नॉर्मल फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है 100 ग्राम की गुआवा की सर्विंग के अंदर 5 ग्राम से ज्यादा फाइबर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से गुआवा का फुलफिलनेस इफेक्ट ज्यादा फील हो सकता है कंपेयर टू मैनी लो फाइबर स्नैक्स। यहाँ हमारा गोल कैलोरीज को पूरा जीरो करना बिल्कुल नहीं है। हमारा गोल है कम कैलोरीज के अंदर अपने पेट को ज्यादा से ज्यादा भरना, जिससे कि आपको ऐसा फील ना हो कि भूख लग रही है। और फाइबर इसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मील प्रीलोड स्ट्रेटजी। अब आते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी पे जो सरप्राइजिंगली काफी पावरफुल है, और इसके बारे में आपने बहुत सुना भी होगा लेकिन आपने कभी फॉलो नहीं किया। मील प्रीलोड। सिंपल लैंग्वेज में मेन खाना खाने से पहले कुछ लो कैलोरी और वॉल्यूम इंटेंसिव फूड खा लो। फॉर एग्जांपल क्लियर वेजिटेबल सूप आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अनस्वीटेड होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्वीटनर या चीनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। या खीरा, टमाटर और इसी तरह के सैलेड्स जो कि फाइबर रिच हो। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो जब तुम एक्सट्रीमली भूखे होते हो और उस दौरान तुम खाना खाना स्टार्ट करते हो तो उसके बाद ओवर ईटिंग का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो तुम ऑलरेडी डाइटिंग कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें भूख ज्यादा लग रही है, और ऊपर से तुम विदाउट प्री लोडिंग मील के सीधा कार्बोहाइड्रेट इंटेंसिव फूड खाना स्टार्ट करोगे तो आप हद से ज्यादा कैलोरीज इनपुट कर लोगे। लेकिन यहीं अगर मील लेने से पहले आपका पेट थोड़ा सा पार्शियली भरा हुआ हो तो टोटल कैलोरी इंटेक नेचुरली कम हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि अभी भूख नहीं है। और आपने देखा होगा कि इसी वजह से कुछ लोग रोटी या राइस से सीधा डायरेक्टली खाना स्टार्ट करते हैं, तो वो कैलोरी का प्रोपोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते और यहाँ आके वो ओवर ईटिंग का शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सैलेड या सूप से अपने मील को स्टार्ट करने से आपकी एपेटाइट का बिहेवियर चेंज हो सकता है। अब तक हमने सिर्फ स्टमक की बात की, लेकिन फैट लॉस सिर्फ आपके पेट का गेम नहीं है, आपका ब्रेन भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। च्यूइंग स्ट्रेटजी। एक इंटरेस्टिंग चीज को नोटिस करो, 200 कैलोरीज के चिप्स को खाने में आपको कितना टाइम लगता है? शायद 2 से 3 मिनट। लेकिन वही 200 कैलोरी अगर आप खीरा, मूली या सैलेड खा रहे हैं तो वहां काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आप ज्यादा चबाते हैं खाने को। और यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी ईटिंग स्पीड और च्यूइंग फुलनेस एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसीलिए काफी सारी क्रंची वेजिटेबल्स लाइक खीरा, मूली, गाजर और भी बहुत सारे सैलेड्स फैट लॉस डाइट के अंदर यूजफुल हो सकते हैं, सिर्फ कैलोरीज की वजह से ही नहीं, ईटिंग एक्सपीरियंस की वजह से भी। स्वीट क्रेविंग कंट्रोल।
अब सबसे डेंजरस चीज, क्रेविंग्स। होनेस्टली फैट लॉस को कैलोरी से ज्यादा आपकी क्रेविंग्स बर्बाद करती हैं। जब भी आपका एक्सट्रीमली मीठा या चॉकलेट या इस तरह के फास्ट फूड खाने का मन होता है, और इसी जगह वाटरमेलन, पपाया जैसे फ्रूट्स यूजफुल हो सकते हैं। तरबूज के अंदर वाटर कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई होता है, जिससे आपकी मीठे की क्रेविंग सप्रेस डाउन हो जाती है। यानी जब भी आपको स्वीट खाने की क्रेविंग आए तो चॉकलेट या डेजर्ट की जगह कभी कभी हाई वॉल्यूम फ्रूट्स बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रूट को कभी भी फैट बर्निंग फूड मत समझना। ऐसा कुछ भी इस प्लेनेट पे तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फ्रूट आपकी क्रेविंग्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है और लॉन्ग टर्म फैट लॉस के अंदर ये काफी वैल्यूएबल चीज बन जाती है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मैंने तुम्हें कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं बताया। 2 चम्मच पुदीने का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक। कोई फैट बर्नर भी नहीं बताया और ना ही किसी मिरेकल सप्लीमेंट के बारे में चर्चा की। सिर्फ 5 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने फैट लॉस को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। वाटर वॉल्यूम, फाइबर, मील प्रीलोड, च्यूइंग और लास्ट में क्रेविंग कंट्रोल। ये 5 सिंपल से पॉइंट। और जब तुम इन प्रिंसिपल को अच्छे से समझ जाओगे तो तुम खुद से किसी भी फूड को इवेल्युएट कर पाओगे। और एक और बेनिफिट आपको प्लस पॉइंट में यहाँ पे मिल जाएगा, जो अक्सर लोग इग्नोर करते ही करते हैं। जब भी कोई इंसान फैट लॉस के चक्कर में अपनी कैलोरीज को कट डाउन करना स्टार्ट करता है, कई बार उनकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन जब आप अपने डाइट में खीरा, लौकी, टमाटर इस तरीके के रॉ फूड्स को इन्वॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ अपनी भूख को ही मैनेज नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी डाइट की क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहे होते हो। याद रखो, सक्सेसफुल फैट लॉस सिर्फ कैलोरीज कम खाने का नाम ही नहीं है। एक सक्सेसफुल फैट लॉस का मतलब है कैलोरीज को कंट्रोल करना, प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट रखना और साथ ही विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना। क्योंकि सस्टेनेबल रिजल्ट्स वही मिलते हैं जब आपके फैट लॉस के साथ आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहे। आपके फैट लॉस का गोल भूख से लड़ना बिल्कुल नहीं है। आपका गोल है ऐसे फूड को चूज करना जो कैलोरीज को कम रखें और फुलफिलनेस को ज्यादा। क्योंकि एक सस्टेनेबल फैट लॉस विल पावर से नहीं, एक अच्छे सिस्टम से आता है। अगर आपको ये साइंस बेस्ड अप्रोच पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।